300 साल पुराना कटा हुआ एलियन हाथ है। अजीब बात है कि इसका डीएनए सीक्वेंस टेस्ट करने पर बिल्कुल इंसानों जैसा निकला। साइंटिस्ट फौरन जीन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एलियन का असली रूप बनाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही टिश्यू लिक्विड डाला गया, मैकेनिकल आर्म ने तेजी से हड्डियां बनानी शुरू कर दी। 10 मिनट से भी कम समय में एक पूरा बायोलॉजिकल कंकाल तैयार हो गया। अगला कदम था मसल्स और टिश्यू लगाना। सबकी हैरानी भरी नजरों के सामने एलियन जीव आखिरकार पैदा हो गया। उसका रूप बिल्कुल एक इंसानी औरत जैसा था। देखने में बिल्कुल मासूम लग रही थी, पर कौन सोच सकता था कि उसके शरीर में ब्रह्मांड को तबाह करने वाली रहस्यमयी ताकत छिपी है। सब 300 साल पहले शुरू हुआ था। उस दिन मिस्र के मंदिर के ऊपर अचानक एक एलियन स्पेसशिप प्रकट हुआ। थोड़ी देर बाद उसमें से कुछ विशालकाय अनजान जीव नीचे उतरे। वे सीधे एक पत्थर की दीवार के पास गए जिस पर अजीब निशान खुदे थे। उन्होंने एक पतली लंबी मेटल की चाबी से एक गुप्त दरवाजा खोला। अंदर एक चौकोर ढांचा रखा था। चारों कोनों पर हवा, आग, पानी और धरती 4 एलिमेंट स्टोन्स रखे थे और बीच में रखी पत्थर की मूर्ति को 5वां एलिमेंट कहा जाता था। इन्हें सिर्फ चारों पत्थरों को एक्टिवेट करने की चाबी थी, बल्कि इसके अंदर की असली ताकत ब्रह्मांड की हर चीज को तबाह कर सकती थी। अब ग्रहों के बीच युद्ध धरती तक पहुंचने वाला था। पत्थरों की सुरक्षा के लिए मोंडो शावन नाम के एलियन ने लेकर ब्रह्मांड के किनारे भागने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले लीडर ने गुप्त कमरे की चाबी एक इंसानी पुजारी को दी और वादा किया कि जब धरती पर मुसीबत आएगी वे फिर वापस आएंगे। ये कहकर वे स्पेसशिप में बैठकर चले गए। समय तेजी से बीता और 300 साल गुजर गए। इंसानी टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली थी और अब वे अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते थे। उन्होंने एक विशाल स्पेस आर्मी भी बना ली थी। एक रूटीन गश्त के दौरान जुपिटर ग्रह के पास अचानक एक काला ग्रह दिखाई दिया। स्पेस आर्मी कमांडर ने फौरन रिएक्ट किया और एक छोटा सा जांच प्रोब भेजा, लेकिन जैसे ही प्रोब उस गोले के अंदर गया तो जैसे हवा में गायब हो गया। कोई सिग्नल नहीं मिला। इंसान जब अनजान खतरे का सामना करते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा ताकत ही जवाब है। इसलिए फेडरेशन प्रेसिडेंट ने कमांडर को न्यूक्लियर मिसाइल दागने का हुक्म दिया। तभी किसी ने बात काटी। वो फादर वीटो कॉर्नेलियस थे, एलियन सभ्यताओं के वैज्ञानिक और 300 साल पहले वाले उस पुजारी के 10वें उत्तराधिकारी। उन्होंने कहा कि ये काला गोला हर कुछ हजार साल में आता है और आम हमले इस पर बेअसर है। सिर्फ 4 एलिमेंट स्टोन्स और 5वें एलिमेंट की ताकत मिलकर ही इसे तबाह कर सकते हैं। लेकिन किसी ने भी इस अजीब कहानी पर यकीन नहीं किया और वैसे भी तीर कमान से निकल चुका था। कमांडर ने हमले का हुक्म दे दिया था। पल भर में 950 मिलियन टन वाली न्यूक्लियर मिसाइलें सीधे काले गोले के अंदर जा घुसी। इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। गोले को न सिर्फ कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि न्यूक्लियर मिसाइलों की एनर्जी सोखकर वो तेजी से फैलने लगा। प्रेसिडेंट ने फौरन कमांडर को पीछे हटने को कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कमांडर का दिमाग जैसे किसी अजीब वेव के कंट्रोल में आ गया था। उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। वो बेबसी से देखता रहा कि उसका स्पेसशिप काले गोले में समा गया। कैलकुलेशन के हिसाब से अब सिर्फ 48 घंटे बचे थे। जब काला गोला धरती से टकराएगा तब इंसानियत खत्म हो जाएगी। जब सब कुछ निराशाजनक लग रहा था, एक चमत्कार हुआ। मोंडो शावन एलियंस एलिमेंट स्टोन्स लेकर आ गए। उन्होंने अपना वादा निभाया, पर तभी पीछे से 2 हमलावर शिप आए। वे थे मंगालोर ग्रहों के बीच घूमने वाले किराए के सैनिक। वे एलिमेंट स्टोन्स छीनने आए थे। क्योंकि मोंडो शावन तैयार नहीं थे, उनका शिप जल्द ही मार गिराया गया। स्पेस आर्मी की रेस्क्यू टीम को मलबे में एक औरत मिली जो बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती थी। किसी को नहीं पता था कि वही असल में 5वां एलिमेंट थी और बाकी के 4 एलिमेंट स्टोन्स मंगालोर ने छीन लिए थे। ये तो बस ताकतवर कम अक्ल वाले किराए के सैनिक थे। असली मास्टरमाइंड तो ये चालाक जॉर्ग था। एलिमेंट स्टोन्स के बदले में उसने ब्रह्मांड की सबसे एडवांस्ड असॉल्ट राइफलें तैयार रखी थी।